हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम लाइव प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस में कुछ नए क्वेश्चन लेके चलेंगे। हम देखिए, फर्स्ट रीड करिए आप। विच इज द मेन एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? विच इज द मेन एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? देखिए, प्लांट जो है वो फूड की कंस्ट्रक्शन करता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड कहाँ होगा? प्लांट के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, दैट इज नॉन एज द ग्लूकोज। यही ग्लूकोज प्लांट में प्रेजेंट है, यही ग्लूकोज एनिमल में प्रेजेंट है। दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट देन फूड या सिंपलेस्ट शुगर एंड विच मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। पहली बात। अब ये ग्लूकोज कौन यूज कर रहा है? प्लांट खुद यूज करेगा इटसेल्फ। और फिर जब प्लांट को जो है एनिमल्स यूज करेंगे, खाएंगे, तो ये शुगर उनमें ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल शुगर। तो प्लांट कैन से एनिमल में पहुंच जाएगा शुगर। जितना प्लांट खुद यूज करेगा शुगर को, उसके बाद जो बच जाएगा शुगर प्लांट के अंदर, वो प्लांट कन्वर्ट इनटू द स्टार्च। प्लांट उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर लेगा और उसको लीव्स के अंदर और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है ऐसा स्टोर कर लेगा। क्लियर? एंड सेम वे, जितना शुगर जो है वो एनिमल यूज करेगा, तो ठीक है, जो शुगर बच गया वहाँ एनिमल जो है या लीवर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, इन द प्लांट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन द एनिमल देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ, which molecules are essential required to absorb the solar energy? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट के अंदर कौन सा एसेंशियल ऑर्गेनल्स है? और दैट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, दैट इज अ कंटेनर, इट इज अ प्लास्टिड, बट एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। नाउ थर्ड देखिए आप, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? देखिए, there is some organism then which are able to synthesize their own food. क्लियर? कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज खुद कर सकते हैं। वो कौन है? वो है पर्टिकुलरली प्लांट ओनली। क्लियर? ऐसा क्यों छोड़ दिया एनिमल को? तो प्लांट। अब ये ऐसे प्लांट्स या ऐसे जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूग्लिना है ना, ये अपना फूड जो है खुद बना सकते हैं। सो दीज आर नॉन एज द ऑटोट्रॉफ्स and the process by which they can be synthesized their own food is a photosynthesis. Clear? तो autotrophic nutrition क्या है? Autotrophic nutrition is that nutrition by which the organism can be synthesized their own food. Clear? ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ कहता है नेम द बंडल मेड अप ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट के अंदर जो है जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है और दोनों जो है टिश्यूज हैं और ये दोनों जो है एक ही जगह पर जो है वो सेट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जिसमें जाइलम तो कंडक्ट करता है वाटर को और फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है किसको? लिक्विड फूड को इन ऑल पार्ट ऑफ द नॉट साइड ऑफ द प्लांट्स। अब ये जो इकट्ठे होते हैं वो एक बंडल में होते हैं और दिस बंडल इज नॉन द वेस्कुलर बंडल। इसका नाम जो है वो है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसी वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों साथ साथ होते हैं। अब आता क्वेश्चन, व्हाई डू लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर? देखिए, अब जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की आपको क्यों दिखाई देती है? प्लांट के अंदर, पर्टिकुलर लीव के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। जब सनलाइट क्लोरोफिल पे फॉल करती है, लीव पे फॉल करती है, तो जो क्लोरोफिल है उसका पर्टिकुलर जो है क्लोरोफिल ए, वो उस लाइट को, अगर व्हाइट लाइट हो गया तो व्हाइट लाइट को ऑब्जॉर्व करती है और स्पेक्ट्रम जो पड़ता है तो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में जो विबग्योर 7 कलर है उसमें से बाकी ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्लोरोफिल जो है ग्रीन को ऑब्जॉर्व नहीं करता। तो ग्रीन जो स्पेक्ट्रम है इज ऑफ द लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, सो नाउ इट रिफ्लेक्ट बैक, वो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, देन रीच इन आवर आईज, वो हमारी आईज में पहुंचती है। दैट इज वाई द जो लीफ है दैट अपीयर एज टू ग्रीन।
फिर समझ लीजिए बात को कि जो स्पेक्ट्रम लाइट आती है उसमें से जो ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वही हमारी आइज में आती है, जिससे हमें जो है जो लीज है वो ग्रीन जो है वो दिखाई पड़ती है। ये हो गया फिफ्थ। हाउ डू प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन, वाटर एंड एनर्जी। देखिए अब प्लांट जो है वो उसको चाहिए ये तीनों रॉ मटेरियल। क्लियर? यानी रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल तो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फॉर द फोटोसिंथेसिस ये कार्बन और ये आपका वाटर ये कैसे गेट करता है? देखिए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन in the form of carbon dioxide they get from the atmosphere, or these carbon dioxide directly enter the through the stomata when the stomata is open. Clear? Now अब आता है क्वेश्चन की वाटर। वाटर कहाँ से लेगा वो? वाटर लेता है वो सॉइल से। डायरेक्टली वाटर कहीं से लेगा वो? एटमॉस्फेयर गेट नहीं करता, करता सॉइल से। अब हाउ देन इट कैन बी द गेट द वाटर फ्रॉम द सॉइल? देन थ्रू द जाइलम। रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वाटर देती है जाइलम को और जाइलम उसको कंडक्ट करती है लीफ तक। क्लियर? ये सब आ गया। ना होता है इसमें हाउ दे गेट द एनर्जी। एनर्जी कौन सी गेट करता है वो? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। अब सन से एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जो बोलते हैं फोटोन। इसी फोटोन को डायरेक्टली जो है वो क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और दैट कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी। दिस केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड by the process of photosynthesis। ठीक है, ये आ गया आपके पास तीनों का। नेम द मिनरल्स नीड बाय प्लांट्स एंड हाउ दे गेट देम। देखिए मिनरल्स में प्लांट जनरली जो है वो गेट करता है नाइट्रोजन। क्या गेट करता है? नाइट्रोजन। लेकिन इसके अलावा ये फास्फोरस, मैग्नीशियम, Fe आयरन ये भी वो गेट करता है। लेकिन ये गेट कहाँ से करता है? ये गेट करता है सॉइल से। पर्टिकुलरली जो नाइट्रोजन है इसमें क्या है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं जो पर्टिकुलर लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट के अंदर। लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनके रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स हो जाती है, गांठें जो बोलते हैं। उस नोड्यूल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है क्या? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोपस बैक्टीरिया। क्या नाम से इसको हम? राइजोपस बैक्टीरिया। राइजोपस बैक्टीरिया या कहते हैं नोट्रोसोबैक्टर, ये भी है, नोट्रोसोबैक्टर भी है, या कहते हैं राइजोपस बैक्टीरिया। ये क्या काम करते हैं? ये है तो कहाँ? रूट के अंदर। रूट कहाँ? सॉइल के अंदर। लेकिन ये एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन ही है, 78%। तो एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके देन कन्वर्ट इनटू इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो सॉइल में देते हैं। यही जो है वाटर जो है जो अब्जॉर्ब करता है जाइलम, उसके साथ ये डिजॉल्व मिनरल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे फास्फोरस, ऐसे मैग्नीशियम और आयरन। अब ये करते क्या है? ये देखिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है किसके लिए? प्लांट के लिए। लेकिन नाइट्रोजन क्या काम करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है प्लांट के लिए। प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए और प्लांट जो है इसी नाइट्रोजन से प्रोटीन को जो है सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा आपके फास्फोलिपिड्स, फास्फो क्या है? फास्फोलिपिड्स के में आप देखिए जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में जो है वो प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है इसमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, फास्फोलिपिड्स। ठीक है, ये क्या करता है? मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। मेम्ब्रेन कहाँ है? आपको मालूम है जितनी ऑर्गन्स हैं सब में मेम्ब्रेन है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम्स हो, है ना, इन सभी के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं। तो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में जो है वो लिपोप्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन बनेगी तो ठीक है, जो नाइट्रोजन बनेगी। इसके अलावा जो है वो फास्फोरस, लाइपोफास्फोरस ये भी इसका यूज करती है। आयरन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। क्लियर? तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट एंड द नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। और सॉइल में कहाँ से आती है? ये आती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो सिंथेसाइज करती है राइजोपस बैक्टीरिया। क्लियर? ये आपका ये हो गया। नाउ विच सेल ऑर्गेनल कंटेन द पिगमेंट टू एब्जॉर्ब सनलाइट? हमको मालूम है विच सेल ऑर्गेनल यानी कि क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ही है जिस जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल।
ऑन विच मॉलिक्यूल डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स। देखिए अर्थ पर लाइफ जो है किस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वी कैन नॉट बी सस्टेनेबल लाइफ, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है वो। ऑक्सीजन क्या है, इट इज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस। ठीक है, ये तो सांस लेते हैं उससे हम, बिना सांस के हम रह सकते हैं। दूसरा हमें वो क्या नाम है, फायर देती है, बिना फायर के हम कुछ पका नहीं सकते, कुछ नहीं करते। तो यानी जो कंबशन है उसके लिए जरूरी है, और हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी जरूरी है, ताकि रेस्पिरेशन थ्रू फूड ऑक्सीडाइज हो जाए, और ऑक्सीडाइज फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। क्लियर, तो ये आपका हो गया 9th पार्ट। नाउ 10 देखिए, अब राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बोथ फेज। अब देखिए आपको मालूम है कि 2 फेज होते हैं, ठीक है। अब वो 2 फेज कौन कौन से हैं? एक फेज तो है इसमें डार्क फेज, और एक है इसमें लाइट फेज। तो जो फेज है इसमें, फर्स्ट फेज लीजिए आप, लाइट फेज। क्या है? लाइट फेज। अब लाइट फेज में क्या होता है? लाइट, आपको पता है लाइट फेज में क्या है, लाइट अवेलेबल है, लाइट डिपेंडेंट है, इसमें लाइट प्रेजेंट होती है। तो ऐसे में जो है वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को ऑब्जॉर्व करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंट में 6 मॉलिक्यूल ये ले लीजिए आप, 6 मॉलिक्यूल ये ले लिए, तो क्या बन जाता है, बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारे 2 बाई प्रोडक्ट है। देखिए एक है ना, 2 बाई प्रोडक्ट होते हैं, एक बाई प्रोडक्ट ये रहा, एक बाई प्रोडक्ट ये रहा। ये क्या है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये है ग्लूकोज। और ये क्या है इसमें, ये है इसमें ऑक्सीजन। बाद में यही ग्लूकोज जो है, 2 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के आप अटैच हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आप में अटैच हुए और स्टार्च की फॉर्मेशन होते हैं, और वो स्टोर होता है प्लांट के अंदर फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यानी लाइट फेज। दूसरा आता है डार्क फेज। अब डार्क फेज में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है लाइट इसको एनर्जी दे रही है, सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन पिगमेंट, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। डार्क फेज के अंदर जो है, जो लाइट इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर क्या होगा कि एनर्जी तो पता मिलती नहीं इसको, सनलाइट की। जब सनलाइट की एनर्जी नहीं मिलती तो उसको एनर्जी है 2 अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स। वो कौन कौन से हैं? देखिए डार्क फेज में होता है, डार्क फेज में होता है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और साथ में अब देखिए यहाँ वाटर नहीं होता, यहाँ वो वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस मिलेगा आपको क्या, RuBP, प्लस होगा इसमें ATP, और प्लस होगा इसमें आपके पास NADPH। देखिए लाइट फेज के अंदर जो ATP में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द 1 फास्फोरस एंड यूटिलाइज द लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है ATP के अंदर। NADP होता है इसके अंदर। NADP जो है, जो लाइट फेज में वाटर डिकम्पोज होता है उससे जो हाइड्रोजन रिलीज होती है, उनमें कुछ हाइड्रोजन तो यूटिलाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ हाइड्रोजन जो है वो NADP को NADPH में क्या कहता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक, अब यही NADPH जो है वो H प्रोवाइड करता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, और यही ATP फिर ATP में कन्वर्ट होकर इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो डार्क फेज में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ मिलेगा आपको C6H12O6, ये बन गया आपका ग्लूकोज, सिंपल फूड, और प्लस आपको RuBP बिल्कुल ऐसे रीजनरेट मिल जाएगा, और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर, और जो NADPH है वो कन्वर्ट होगा NADP अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ये है डार्क फेज की रिएक्शन। तो दोनों फेज की रिएक्शन को मैंने बता दिया। ये आपके पास 10th क्वेश्चन, नेम द वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस के अंदर ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, और उसका नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है उसका? क्यूटिकल। वैक्सी लेयर कौन सी होती है वहां? क्यूटिकल। क्लियर। नाउ 12th है, नेम द फर्स्ट सिंपल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। अभी बताया मैंने आपको, क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है किसका, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन के साथ साथ। ठीक है, इन विच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सोलर एनर्जी देन स्टोर्ड एज ए केमिकल एनर्जी। देखिए
अब ये ध्यान रखिए, ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल था। अब यहाँ विच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सोलर एनर्जी स्टोर्ड एज ए केमिकल एनर्जी। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, गलत है वो। उसने यहाँ जो लैंग्वेज यूज की है वो ये नहीं किया है कि इन विच देन मॉलिक्यूल द सोलर एनर्जी स्टोर्ड एज ए केमिकल एनर्जी, नो। उन्हें कहा है इन विच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सोलर एनर्जी स्टोर्ड एज ए केमिकल। वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज। क्या है वो, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर जो है क्या है, वो सोलर एनर्जी स्टोर है। यही ग्लूकोज बाद में ग्लाइकोज में कन्वर्ट होता है, एक्स्ट्रा होता है, और यही ग्लूकोज जो है आप में कंबाइंड होते हैं और स्टार्च में कन्वर्ट होता है इन द केस ऑफ प्लांट। तो ये ध्यान रखना इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वुड बी हैपन इफ ऑल द ग्रीन प्लांट वर टू डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। हटा दो, अगर ग्रीन प्लांट को हम पूरे अर्थ से रिमूव कर दें तो व्हाट विल बी हैपन। बहुत ही प्यारी घटना होगी ना। क्या, फर्स्ट थिंग, जितने भी हैं अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द हेटेरोट्रॉप्स, जितने भी एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली कह दिया आप, चाहे वो हर्बीवोर्स हो चाहे वो कार्निवोर्स हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्लांट पर, प्लांट के फूड पर। अब प्लांट जो है फूड ऑर्गेनाइज करता है, प्लांट जो है फूड को प्रोड्यूस करता है, वो हम यूटिलाइज करते हैं। उनको जी हर्बीवोर्स तो कर लेंगे, कार्निवोर्स क्यों नहीं करें, कार्निवोर्स करते नहीं है। क्यों, अगर लॉइन जो है वो ठीक है प्लांट नहीं खाता, लेकिन किसको खाता है, प्लांट ईटर्स को, सब प्लांट ईटर्स को जो हर्बीवोर्स हैं। और हर्बीवोर जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेगा वो। तो मीन्स हुआ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वी ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फूड नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है हमारी, कौन सी, ऑक्सीजन। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि जब प्लांट ही नहीं है, जब प्लांट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसको जो जो उसका बाई प्रोडक्ट है जो ऑक्सीजन है, दैट कैन नॉट बी लिबरेट, हो ही नहीं सकती लिबरेट। कहाँ से लिबरेट होगी जब उसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। और ऑक्सीजन क्या है, वो हमारी है लाइफ सपोर्टिंग गैस, तो हमें वो नहीं मिलेगी। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है मान लो, क्योंकि ऑल द एनिमल्स जो है क्या एस्पायर तो कर ही रहे हैं। अब एस्पायर कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे भी लोग जो है वो परेशान होंगे, उससे लोग जैसे अपने आप को सेव नहीं कर पाएंगे। ये भी इसका रीज़न हो गया। तो ये ऐसे जो यूजेस हैं, मतलब ऐसे इसके इफेक्ट्स हैं जो मतलब कि अगर हम मान लो रिमूव कर देते हैं पूरी अर्थ से किसको, ग्रीन प्लांट को, तो हमें इनको जो है वो फीड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास 14। अब 15 देखिए, वाई आर द वेरिएटेड लीव देन टेकन टू प्रूव दैट द क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए एक होती है वेरिएटेड लीव। अब वेरिएटेड लीव में क्या होता है, उसमें दो पार्ट हो जाता है लीफ के अंदर। एक पार्ट वो है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और एक पार्ट वो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब इस लीफ के अंदर जो वेरिएटेड लीफ है उनमें पैचेस होते हैं, ये पैचेस हो गया, ये पैचेस हो गया, ये पैचेस हो गया। अब ये पैचेस ऐसे हैं जो येलो है, क्या है ये, येलो कलर, ये सब येलो है, ठीक है। बाकी पार्ट जो है वो ग्रीन है। अब ये येलो पार्ट जो है आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि जो एक होता है इसमें आपका प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में एक पार्ट है जेंथोफिल, ठीक है। जेंथोफिल एक पिगमेंट है और जेंथोफिल और कैरोटिनाइड्स, ठीक है। अब जो कैरोटिनाइड्स में कैरोटीन्स और जेंथोफिल दोनों पिगमेंट्स हैं। कैरोटिनाइड प्लास्टिक है वही, और कैरोटीन इसका क्या नाम है, कैरोटीन्स और जेंथोफिल दोनों क्या पिगमेंट है। कैरोटीन जो है रेड कलर का है और जेंथोफिल येलो कलर का है। तो ये जो येलो कलर के पैचेस है वो क्या है, जेंथोफिल, ये प्रेजेंट है वेजिटेटिव लीफ के अंदर। और बाकी पार्ट ग्रीन है, वहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फूड कहाँ बनेगा, ओनली वहीं जहाँ क्लोरोफिल है, जेंथोफिल में बनेगा नहीं। क्योंकि जेंथोफिल जो है वो एनर्जी तो, यानी कि येलो पैच जो है वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी किसको देंगे, वो क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर से फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ का बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, और यहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। तो येलो पार्ट के अंदर स्टार्च नहीं बनता है, इसलिए वो उससे अलग रहता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, यानी वहीं पर जो है ग्लूकोज बनेगा, बाकी पार्ट में ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसको शो करने के लिए जो है हम वेजिटेटिव लीफ का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफिल का पर्टिकुलरली।
तो आपका 15 क्वेश्चन भी हो गया। नाउ 16 देखिए आदमी कहता है गिव एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? द सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। फिर बोल रही हूँ सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ, कैसे होता है, तो बता दीजिए क्या कि जो येलो आपका सॉरी जो क्लोरोफिल है, नाउ इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, जिस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो नाउ देन इट कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? कोई चीज अलाइव है या कोई चीज डेड है, मतलब लिविंग है कि कोई चीज नॉन लिविंग है, उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, इसमें सबसे पहले होता है इसके अंदर मूवमेंट। ठीक है, जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर मूवमेंट है ऑन इट्स ऑन, अपने आप। प्लांट को देखिए तो प्लांट ग्रोथ मूवमेंट शो करता है, ठीक है, लेकिन प्लांट जो है उसकी रूट लोकोमेट होती है, उसकी रूट जो है लोकोमोशन शो करती है, क्योंकि इट देन पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो पानी की, वाटर की सर्च के लिए जाए, वो डीपेस्ट भी जाएगी और वो फार अवे भी जाएगी, ठीक है ना, ताकि वाटर को मिल सके। तो मूव करती है, वो शो करती है क्या लिविंग है, इसलिए उसके जो लीव्स है वो प्रिपेयर द फूड, वो खाना बनाती हैं, वो रेस्पिरेशन करती हैं, वो एक्सक्रीशंस करती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये लिविंग बीइंग की है, ठीक है। ग्रोथ का होना, अच्छा जो ग्रोथ होती है वो भी एक पर्टिकुलर शेप की होती है, ठीक है ना, वो शेप होती है। अब जैसे आप देखिए डॉग की अलग शेप है, कैट की अलग शेप है, रैट की अलग शेप है, हमारी अलग शेप है, काऊ की अलग है, बफेलो की अलग है, हर एक की शेप अलग अलग है ना। एक पर्टिकुलर शेप के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, और ग्रोथ कैसे होती है? इंटरनल, बाय द डिवीजन ऑफ द सेल। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, यानी कि बाय द डिपोजिशन, बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। आप मिश्री देख लीजिए, मिश्री बनेगी तो क्या बनेगी? बाहर जो है चाशनी डालेंगे इसके अंदर हम, तो क्या होगा? उस शुगर सिरप के अंदर वो शुगर सिरप के क्रिस्टल जो है वहाँ पर डिपोजिट होंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते, और जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन देन गिव द बर्थ टू द यंग वन और द ले द एग्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्राइटेरिया हम यूज करते हैं फॉर द लिविंग के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हाउ डज वाटर एंड मिनरल द ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये कहीं कहीं 5 नंबर में आ जाता है, डिफरेंट पार्ट पूछ करके अलग अलग। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ मैंने, पहले तो आपको 2 नंबर में डायग्राम बनाना है। आपको 2 मार्क्स मिल गया, आपने डायग्राम बना दिए। डायग्राम में क्या बनाया आपने? एक तो ये चैनल बना दिया वाला, यह जाइलम वेसल्स। क्या ये? जाइलम वेसल्स। इसके नीचे बिल्कुल जो है वो है पेरिसाइकिल, ये सेल है पेरिसाइकिल, और उसके नीचे आती है एंडोडर्मिस। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये है रूट हेयर्स, ये सारी सॉइल्स है। क्या ये सॉइल पार्टिकल है? क्लियर? अब यहाँ पर देखिए सिर्फ सॉइल पार्टिकल है, ये है रूट हेयर्स। ये रूट नहीं है, रूट हेयर्स है, ये रूट का डायग्राम है, ये जाइलम तक मिल जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है इसमें कि व्हाट अबाउट द जाइलम? जाइलम जब वेस्कुलर बंडल का एक पार्ट है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जाइलम फ्लोएम एक साथ मिलते हैं, तो जाइलम जो है वो वेस्कुलर बंडल का एक पार्ट है। क्लियर? जाइलम जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है, किससे? वो लीफ से इंटरकनेक्टेड है, वो स्टेम से इंटरकनेक्टेड है, वो रूट से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि रूट, लीफ, स्टेम तीनों जो है जाइलम से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जाती कहाँ गए? वो आपका लीफ को देगी, और लीफ के अलावा वो आपके स्टेम में सूख जाएगी, और फिर वो है रूट से जा रही है। तीनों इंटरकनेक्टेड है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जा कर रहा है वो स्टेम के थ्रू जा रहा है, और फिर कहाँ जाएगा? लीफ के अंदर। तो तीनों के आपस में इंटरकनेक्टेड है। समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट थिंग। अब आता है जो वाटर है वो एंटर कैसे होता है रूट के अंदर? देखिए रूट तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, रूट में कहता है रूट है रूट हेयर्स। रूट हेयर जो है वो डायरेक्टली सॉइल के पार्टिकल के साथ कांटेक्ट होती है, बिल्कुल कनेक्टेड होती है वो। और सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वो इस तरीके से जो है आड़े टेढ़े भरे होते हैं वो, लेकिन उनके बीच में गैप होता है ये वाला, इसे बोलते हैं हम वाटर कैपिलरी। क्या होता है? वाटर कैपिलरी। इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर फिल्म की फॉर्म में वो ट्रैप रहता है। अब रूट हेयर जो है वो इसी वाटर फिल्म को, ध्यान देना,
वाटर फिल्म कहाँ है? वो है कैपिलरीज के बीच में। कैपिलरी कहाँ बनती है? जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। उस कैपिलरी के अंदर जो है वो वाटर ट्रैप रहता है। आप अब क्या करेंगे, आप मान लो आप 3-4 इंच जो है वो सॉइल खो दिए, ठीक है ना, जब डिग करेंगे तो देखिए ऊपर की सॉइल होता ड्राई हो, लेकिन नीचे देंगे हल्की सी गीली होगी। बस उस गीली सॉइल से ही, वेट सॉइल से ही वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स में वाटर जो एंटर होता है वो द बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये वन मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट द प्रोसेस बाय विच द वाटर देन एंटर देन टू द रूट देन फ्रॉम द वाटर फिल्म बाय द प्रोसेस ऑफ क्या नाम है इसका, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से एंटर हो जाएगा अंदर। अब जब वाटर यहाँ डिफ्यूज हुआ इसके अंदर, अब ये पॉइंट आगे चला, वाटर इकट्ठा हो जाएगा, आगे बढ़ता चला गया। अब जो आगे बढ़ेगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सॉइल पार्टिकल। अभी में क्या है, रूट है, रूट की सेल्स है और सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स कहाँ होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पाइंस। वो कहाँ वाटर में डिसॉल्व है। अब ये सॉइल से जो रूट है वो बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन वही आइंस को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो आइंस है वो अंदर एंटर होते जाएंगे। अब एक कंडीशन होगी कि आइंस जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है रूट के अंदर इज टू मच हाई, उसका आयंस का ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है। आयन ग्रेडियंट जो है वो हाई जब हो जाता है, बढ़ जाता है वो। अब आयन ग्रेडियंट के बढ़ने से ये जो रूट जा रहा वाटर जा रहा था, ये वाटर फॉर्म जिसके अंदर एंटर कर जाता है। अब वाटर एंटर कहाँ कर गया, रूट के अंदर एंटर कर गया। अब रूट से कहाँ जाएगा, वो जाइलम के अंदर जाएगा। अब जाइलम इसको एसेंट होना है। अब उसको कहाँ से प्रेशर कहाँ से मिले एसेंट होने के लिए, ये लगातार वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उधर क्या है कि ऊपर जो लीफ है जिससे जाइलम कनेक्टेड है, वो लीफ जो है वो कंटिन्यूस थ्रू जो है वाटर को एवोपरेट करती जा रही है। अब ऊपर जो है वाटर एवोपरेट हो रहा है कंटिन्यू और नीचे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या होगा, ऊपर तो जो वाटर की स्कैर्सिटी, वाटर कम हो जाता है क्योंकि वो वाटर जो है वो एवोपरेट कर रही है, और नीचे जो है वो वाटर जो है वो काफी इसके अंदर अमाउंट में क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होगा, एक सक्शन बन जाता है। कहाँ पर, नीचे रूट में, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, लीफ के अंदर। और लीफ और रूट के बीच क्या बन गया, स्टेम, जिसमें क्या है, जाइलम। अब यह सक्शन पुल बन जाता है। यही सक्शन पुल जाए फिर वाटर को असेंड करता है, ऊपर तक ले जाता है। इसीलिए जाइलम को किसी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज अ पैसिव प्रोसेस, नॉट ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। द कंडक्शन ऑफ द वाटर देन फ्रॉम रूट टू द लीफ इज ए पैसिव प्रोसेस, नॉट ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड फ्रॉम द लीफ टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट इज ए एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर द एनर्जी। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। जो क्वेश्चन पुटअप करेगा आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई बता चुका हूँ मैं कि फोटोसिंथेसिस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फूड हमें प्रोवाइड करता है, बस सिंपल छोड़ देना, फूड प्रोवाइड करता है क्योंकि बनाता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हमें ये लाइफ सपोर्टिंग गैस देता है, कौन सा, ऑक्सीजन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव करता है, ठीक है। इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है इसको एटमॉस्फेयर में बैलेंस करके रखता है। क्लियर, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आता है इसके बाद 20 में, व्हाई लीव बॉइल्ड इन अल्कोहल व्हाइल टेस्टिंग फॉर स्टार्च। देखिए स्टार्च की टेस्टिंग करने क्या करते हैं हम आयोडीन डालते हैं स्टार्च में। जब स्टार्च में आयोडीन डालते हैं तो स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है। जैसे स्टार्च के अंदर आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन के डालने पर क्या होता है, स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें क्लोरोफिल भी रिएक्ट कर जाता है इसके अंदर। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि वाई लीव बॉइल्ड इन अल्कोहल, हम अल्कोहल में लीव को बॉइल क्यों करते हैं, इसलिए ताकि इसमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल वो बाहर निकल आए, ठीक है। लीव के अंदर जितना क्लोरोफिल है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आके अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा। अब लीव जो होती है वो क्लोरोफिल फ्री होगी ताकि वो आयोडीन से कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अब वो आयोडीन से कोई रिएक्शन करेगी, अब तो स्टार्च ही रिएक्ट करेगी अगर स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरा तो यहाँ क्या है, टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब आता है हाउ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नो, मैं पहले बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नेवर प्रोवाइड द ऑक्सीजन। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली रिड्यूस्ड इन द ग्लूकोज, ठीक है, बाय टेकिंग द हाइड्रोजन आयन। तो कौन देता है फिर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन देता है इसमें वाटर। वाटर जो है वो उस फोटो एनर्जी जो ऊपर से आती है जिसको एब्जॉर्ब करता है आपका ये क्लोरोफिल, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में वाटर जो है उसका होता है फोटोलाइसिस।
फोटो मीन्स एनर्जी है, सन एनर्जी। तो फोटोलाइसिस जो है वाटर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन तो काम आता है किसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के, और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाए बाहर एज ए एंड प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन का जो बेस है रिड्यूस करने का वो कौन है? वो है वाटर, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब आता है 22 क्वेश्चन, वाई शुड द लीव्स बी केप्ट इन बॉइलिंग वाटर बिफोर पुटिंग देम इन अल्कोहल फॉर स्टार्च टेस्टिंग। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए बताया मैंने आपको कि क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम उसे बॉयल करते हैं किसमें? अल्कोहल में। लेकिन अल्कोहल में उसको रखने से पहले उसको हम बॉइल वाटर में डाल देते हैं पहले। किसको? लीव को। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि लीव के अंदर जो एंजाइम्स है, जैसे ये था ना रूबुलोज एंजाइम होता है, प्रेजेंट होता है उसके अंदर। अब रूबुलोज एंजाइम क्या काम करता है? रूबुलोज बाइफॉस्फेट वो डार्क फेज में आकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके स्टार्च बनाता है। तो रूबुलोज वहाँ ना प्रेजेंट हो, हाँ ऐसे और भी जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम वहाँ प्रेजेंट ना हो तो पहले हम वाटर में कर देते हैं, तो वाटर डिजॉल्व एंजाइम जो है वहाँ से रिमूव होकर वाटर में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लीव को डालते हैं वाटर में, उसके बाद डालते हैं इसको अल्कोहल में। तो एक फायदा और भी होता है, अल्कोहल के अंदर जब हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो वाटर कंटेंट बचता है वो भी वहाँ से फिर रिमूव हो जाता है वहाँ से। तो वाई शुड द लीव बी केप्ट इन द बॉइलिंग वाटर बिफोर पुटिंग देम इन अल्कोहल, ये आपका हो गया। Now, do stomata contain chloroplast? If yes, to where? Yes, stomata contain the chloroplast. स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ होता है? ये होता है गार्ड सेल में। कहाँ होता है ये? गार्ड सेल में। GAURD गार्ड सेल। तो स्टोमेटा जो है दैट इज प्रेजेंट इन द जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज प्रेजेंट इन द स्टोमेटा वेयर गार्ड सेल। कोई गार्ड सेल स्टोमेटा का ही पार्ट है। क्लियर? ये जो अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करता है, इसलिए वहाँ पर जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। यही ग्लूकोज जो है वो डे टाइम में था मैं आपको स्टार्च में जो स्टार्च होता है में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ग्लूकोज जो है मैक्सिमम अमाउंट मतलब वाटर जो है वो डे टाइम में एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से हमें टर्गिडिटी बढ़ जाती है, टारगेट हो जाता है, और गार्ड से टारगेट होते ही वो ओपन हो जाता है। ठीक है? रात में वो वाटर का लॉस करता है, और लॉस करके वाटर का जो है वो एक्सऑस्मोसिस से बाहर निकल जाता है, जिससे डिटारगेट हो जाता है वो कौन? गार्ड सेल, और देन स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है डिपेंड करती है इसके अंदर एंडोस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस से, जिससे क्या है वो टारगेट होता है और डिटारगेट होता है, उसकी वजह से जो है उसका ओपन और क्लोज होता है स्टोमेटा। तो ये मैंने आज आपको इन क्वेश्चन करा दिए हैं 23 क्वेश्चन से। आगे और क्वेश्चन में थोड़ा लेकर चलूंगा एक दो एक्सरसाइज में, ये फोटोज का सारा पार्ट, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं कि जो पूछे जा सकते हैं, वो किसी फॉर्म में कैसे भी है, लेकिन आप बेस आपका क्लियर है, आप उसे आंसर दे सकते हो। ओके, थैंक्स नाउ।